10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, काउंटिंग शुरू। 8 बज गए हैं और 8 बजते साथ ही काउंटिंग शुरू। 4 राज्यों में काउंटिंग शुरू हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 8 बज गए हैं, काउंटिंग शुरू। ब्रजेश, काउंटिंग शुरू। जी बिल्कुल, काउंटिंग शुरू हो गई है। हम भोपाल के काउंटिंग सेंटर पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जितने सारे टेबल्स लगे हैं उनमें पोस्टल बैलेट खोलने का प्रोसेस शुरू हो गया है और काउंटिंग शुरू हो गई है। बहुत जल्दी यहाँ पे रुझान मिलने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। मनीष शर्मा, जयपुर, काउंटिंग शुरू। जी बिल्कुल रोमाना, काउंटिंग शुरू हो गई है और सबसे अहम बात यह है कि राजस्थान में इस वक्त 199 सीटों पर खासतौर पर मतपत्रों की काउंटिंग शुरू हुई है और सबसे लंबा अगर काउंटिंग चलनी है तो वो बाड़मेर की शिव विधानसभा सीट, जहां पर 41 राउंड होंगे, और अजमेर की नजर बनाकर रखिएगा। लौटूंगी आपके पास, रायपुर लेकर चलते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ मौजूद है। बहुत तेज हलचल पहले ही काउंटिंग सेंटर पर दिख रही थी। काउंटिंग शुरू, ज्ञानेंद्र। काउंटिंग शुरू हो गई रोमाना, बिल्कुल। और पहले जो कि 1,38,000 डाक मतपत्र की गिनती पहले ही बता चुके हैं और इसके बाद फिर ईवीएम जो कि सब इंतजार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर बस एक खबर यही है अभी की काउंटिंग शुरू हो गई है रोमाना। दक्षिण के राज्य तेलंगाना आपको लेकर चलते हैं। आशीष, काउंटिंग शुरू। जी रोमाना, तेलंगाना के 49 काउंटिंग सेंटर पे जो 119 विधानसभा क्षेत्रों में पहले हुए हैं उन पर काउंटिंग शुरू हो गई है। 1,766 काउंटिंग टेबल पे 14 राउंड में ये काउंटिंग पूरी होगी और जो करीब 2,000 के करीब जो कैंडिडेट हैं उनके भाग्य का फैसला इस काउंटिंग के बाद हो जाएगा। करीब 10 बजे के करीब हमें पहला रुझान मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, रुझान तो देखिए बहुत पहले अभी से आने लगेंगे। चंद सेकंड का इंतजार कर लीजिए और फौरन रुझानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और दर्शकों को यह भी बता दें कि ये जो वोटों की गिनती शुरू हुई है इसमें सबसे पहले ईवीएम नहीं बल्कि पोस्टल बैलेट उनके गिनने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहले जो पोस्टल बैलेट होता है उनके डिब्बे खुलेंगे और पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी। उसके बाद ईवीएम का नंबर आएगा। भेजी जी, देखिए पोस्टल बैलेट के ऊपर आमतौर पर जो हम लोग जो चर्चाएं करते हैं। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में पहला रुझान सामने आ रहा है। मध्य प्रदेश, राजस्थान में बीजेपी का पहला रुझान पक्ष में जाता हुआ। बीजेपी के 2 सीटों पर, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में पहला रुझान। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में पहले रुझान आ रहे हैं और राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान आया है। देखिए रुझान आने शुरू हो गए, पोस्टल बैलेट खुल रहा है। बहुत शुरुआती मामला है लेकिन जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कुल मिलाकर उसी तरीके से लगातार नंबर बदलता हुआ आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से राजस्थान में बीजेपी 2 सीटों पर शुरुआती रुझान में बढ़त बनाते हुए, छत्तीसगढ़ में पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में आया है। मध्य प्रदेश में पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में आया है। तेलंगाना में बीआरएस, तेलंगाना में शुरुआती रुझान में 2 सीट पर बीआरएस का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, बीआरएस का खाता लेकिन आंकड़ा बदला। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 3, बीजेपी 3, आंकड़ा बदल रहा है। राजस्थान में अब बीजेपी 2 सीटों पर आगे हो गई और देखिए किस तरीके से नजर बनाकर रखे मध्य प्रदेश। मामला टाई पर, रुझानों में बीजेपी कांग्रेस 3-3, सिर्फ 6 विधानसभा सीटों पर यह रुझान आ रहा है। राजस्थान देखिए नंबर बदल रहा है। राजस्थान में बीजेपी अब 3 पर आगे हो गई है। शुरुआत में जो 2 था अब 3 पर। और आपको मैं बता दूं कि ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है क्योंकि अभी वो जो पोस्टल बैलेट है सिर्फ उसी की गिनती शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ में पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में और मध्य प्रदेश में पहला रुझान कांग्रेस के पक्ष में, वहीं राजस्थान में पहला रुझान बीजेपी के पक्ष में। तो नंबर देख लीजिए आप किस तरीके से अब लगातार बदलता हुआ। और मध्य प्रदेश खुरई में, सुर्खी में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बंडा, तेंदुखेड़ा में कांग्रेस को शुरुआती बढ़त मिल रही है। तो खुरई हो, सुर्खी हो, खुरई से तो मंत्री है भूपेंद्र और वहीं सुर्खी से ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ गए हुए जो नेता है वो वहां पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहा है बीजेपी के। जी 2018 में जो पहला रुझान आया था उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे थी और जो लास्ट रुझान आया उसमें कांग्रेस आगे हो गई। तो अभी ये कह पाना कठिन है कि जो पहला रुझान आया है वो अंतिम परिणाम को किस दिशा में ले जाए। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से कांग्रेस 5, बीजेपी 4। राजस्थान में अब बीजेपी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 5 पर, बीजेपी 4 सीटों पर। ये शुरुआती रुझान आपके सामने है। राजस्थान में कांग्रेस का खाता भी खुला है रुझानों में। राजस्थान में कांग्रेस 2 सीटों पर अब अपना खाता खोलती हुई नजर
नजर आ रही है। बीजेपी पहले ही राजस्थान में 3 सीटों पर खाता खोल चुकी है। ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझानों में मध्य प्रदेश में मामला 9 सीटों पर रुझान का अब सामने आ गया है, जिसमें बढ़त कांग्रेस की 5 में, कांग्रेस रुझानों में आगे, बीजेपी 4 में और तेलंगाना पर भी जरा नजर बनाकर रखिए। तेलंगाना में 2-2 शुरुआती रुझान में, तेलंगाना में बीआरएस भी 2, कांग्रेस भी 2। देखिए किस तरीके से बढ़त बनाए हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब 10 सीटों पर शुरुआती रुझान और 10 सीटों में मध्य प्रदेश में मामला बिल्कुल बराबरी पर, टाई पर। शुरुआती रुझान में 5-5, बीजेपी 5, कांग्रेस 5 और राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए है लगातार। शुरुआती रुझान में बीजेपी लीड लेती हुई 3। आकाशवाणी बजर बचाए, बजर 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 और बजर बज गया है, बजर बज गया है। कोई जानकारी आ गई लगता है आयुषी के पास। बिल्कुल, देखिए पहला रुझान सामने आया है और पहला आंकड़ा सामने आया है राजस्थान के बीकानेर से, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों का खाता खुल गया है। 2 सीटों पर यह रुझान सामने आया है, जिसमें बीजेपी में 1 और कांग्रेस में 1। ये पहला रुझान राजस्थान से इस वक्त का सामने आया है, जहां बीजेपी के पास 1 सीट और कांग्रेस के पास 1 सीट अभी फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बीकानेर वेस्ट सीट से बीडी कल्ला, बजर फिर बज गया है रोमाना, बजर बज गया है रोमाना। 1 मिनट, प्रदेश के रुझानों पे भी आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ सीटों से, कुछ जिलों से रुझान आ रहे हैं। मनु जी क्या जानकारी आपके पास? देखिए दतिया का रुझान दिख रहा है, उसमें बीजेपी आगे दिख रही है। भिंड का रुझान है, इसमें कांग्रेस आगे दिख रही है और दमोह में भी कांग्रेस आगे दिख रही है। अभी जो शुरुआती रुझान है। चलिए तो रुझानों के मुताबिक ये तमाम तो ये शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश 11 सीटों पर रुझान आ चुका है, जिसमें कांग्रेस 6 पर बढ़त बनाते हुए, और देखिए जरा, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, छत्तीसगढ़ हो, रुझानों में फिलहाल कांग्रेस पार्टी आगे। शुरुआती रुझानों में चारों राज्यों में बैलेट की गिनती जब हो रही है, बैलेट पेपर, पोस्टल बैलेट की, उसमें कांग्रेस बढ़त बनाते हुए, ये बिल्कुल शुरुआती रुझान है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, और कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे नजर आ रही है। बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर ही बढ़त बना पाई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 6 पर बढ़त बनाए हुए, बीजेपी 5 पर। राजस्थान, मध्य प्रदेश का आंकड़ा बदला, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 7, बीजेपी। फिर से कोई जानकारी आ गई आयुषी? बिल्कुल, अलवर का भी रुझान सामने आ गया है, जहां 3 सीटों का रुझान सामने आया है। 2 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस सामने आई है। ये अभी बड़ा रुझान सामने आया है। देखिए बीकानेर के बाद अलवर का ये पहला आंकड़ा सामने आया है 3 सीटों का, जिसमें 2 बीजेपी 1 कांग्रेस, 2 बीजेपी 1 कांग्रेस। तो राजस्थान में इस वक्त मामला टाई पर। राजस्थान में बीजेपी भी 6 और कांग्रेस भी 6। बजर एक बार फिर से बजर। हाँ लता खरगोन की बात करते हैं। यहाँ पर बीजेपी का खाता नहीं खुला है, कांग्रेस की ओर से 2 सीटें दिखाई दे रही हैं। ये शुरुआती रुझान है जो इस वक्त मध्य प्रदेश, बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त मध्य प्रदेश में टाई हो गया है। 16 सीटों पर मध्य प्रदेश का रुझान, टाई हुआ मामला मध्य प्रदेश के पास। फिर से कोई जानकारी है? राजस्थान की जालोर 2 सीटों में रुझान सामने आ गया है। 1 में बीजेपी, 1 में कांग्रेस, बराबर का मुकाबला यहाँ पे शुरुआती रुझानों में सामने आ रहा है। देखिए 2 सीटों का जालोर में, 1 में कांग्रेस, 1 में बीजेपी आंकड़े आ रहे हैं। देखिए एक बार फिर से बजर बज गया है। छत्तीसगढ़ से रुझान है, 3 सीटों पर कांग्रेस और 1 पे बीजेपी आगे चल रही है। ये छत्तीसगढ़ से रुझान, ये छत्तीसगढ़ से रुझान है। यहाँ से किसने बजर बजाया था अभी? कहाँ से? हाँ, आपके पास कोई जानकारी? हाँ, रुझान है मध्य प्रदेश की इंदौर सीट से, वीआईपी सीट है और यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय यानी कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है, वो फिलहाल आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये इंदौर का रुझान और ये वीवीआईपी सीट है। बिल्कुल, इंदौर का रुझान, वीवीआईपी सीट, कैलाश विजयवर्गीय की सीट। और इस बीच मध्य प्रदेश 16 चल रहे 4 सीटों वाले धार की कंडीशन पर पहुंच गया है मामला। मध्य प्रदेश में 33 विधानसभा सीटें, कांग्रेस 18 पर, बीजेपी 15 पर। ये टॉप टैली पर नजर बनाकर रखिए और जरा सुनते हैं आकाशवाणी जी। बजर कोई जानकारी? हाँ आयुषी। राजस्थान की झुंझुनू सीट का भी पहला रुझान सामने आ गया है। 2 सीटों का रुझान, जिसमें 1 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। ये अभी शुरुआती रुझान सामने आया है झुंझुनू सीट का। 2 सीटों पर पहला रुझान, जिसमें 1 में बीजेपी और 1 कांग्रेस के। झुंझुनू में 1। तो झुंझुनू से बीजेपी ने सांसद नरेंद्र को चुनावी मैदान में उतारा था और वहां पर भी मामला टाई पर, बीजेपी और कांग्रेस के बीच। और इस बीच आंकड़ा देख लीजिए आप, मध्य प्रदेश में 36 सीटों पर शुरुआती रुझान, 18 पर टाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच। राजस्थान में आप देख रहे हैं 33 सीटों का आंकड़ा आ रहा है, शुरुआती रुझान, बीजेपी 17, कांग्रेस 16। तेलंगाना में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई बीआरएस के मुकाबले, कांग्रेस 3 पर है, बीआरएस 2 पर है। और वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस भारी बढ़त के साथ 8 पर, बीजेपी 5 पर। और कुल मिलाकर इस वक्त राजस्थान में बीजेपी 17, कांग्रेस 16। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस टाई पर 18-18। तो मामला बेहद करीबी चलता हुआ, बहुत आसपास का मामला, नेक एंड नेक की फाइट। बजर एक मिनट। हाँ,
इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं, देखिए किस तरीके से लगातार ये आंकड़ा बदल रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 18, बीजेपी 18 सीटों पर आगे और लगातार ये आंकड़ा तेजी से बढ़ता हुआ और मामला बिल्कुल टाई पर, बराबरी पर चलता हुआ नेक एंड नेक का ये मामला है। राजस्थान में आप देख रहे हैं किस तरीके से बीजेपी पूरी तरीके से बढ़त नहीं बना पा रही है। राज और रिवाज का ये आंकड़ा और मध्य प्रदेश में आंकड़ा बदला। 49 सीटें मध्य प्रदेश की। शुरुआती रुझान में आप देख रहे हैं बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले पहली बार मध्य प्रदेश में बढ़त बना ली है। बीजेपी 25, कांग्रेस 24, मामला बेहद करीबी चलता हुआ। राजस्थान में आंकड़ा बदला है, राजस्थान में टाई हो गया है। राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल बराबरी पर। मतलब क्या गहलोत का जादू चल रहा है, जादूगर का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है या छूमंतर हो रहा है? फिलहाल शुरुआती रुझान ये बता रहा है कि बराबर की टक्कर। मध्य प्रदेश का यह आंकड़ा जहां बीजेपी 25, कांग्रेस 24, 49 सीटें मध्य प्रदेश की, उसी का ये शुरुआती रुझानों वाला आंकड़ा आपके सामने है। मामला बेहद दिलचस्प चल रहा है, बहुत बराबरी का चल रहा है। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल शुरुआती ये गिनती जो पोस्टल बैलेट की फिलहाल शुरू हुई है और देखिए किस तरीके से पल पल आंकड़ा बदल रहा है। राजस्थान 40 सीटों का रुझान आ गया है और 40 सीटों में बिल्कुल बराबरी पर यह मामला है। मतलब बीजेपी 20, कांग्रेस 20 और फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, आंकड़ा फिर बदला। 3 राज्यों में बीजेपी ने बढ़त बना ली है। 3 राज्य जहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में भी इस वक्त बीजेपी बढ़त बनाते हुए कांग्रेस के मुकाबले शुरुआती रुझानों में नजर आ रही है। आंकड़ा आपके सामने, मध्य प्रदेश 52 सीटों का आंकड़ा आपके सामने। बीजेपी 27 पर पहुंच गई है, कांग्रेस पीछे बीजेपी के मुकाबले 25 पर ही टिकी हुई है। राजस्थान पर नजर डालिए जहां पर बीजेपी 24 पर पहुंच चुकी है और कांग्रेस पार्टी अभी 20 पर ही है। तो पल पल ये मामला बदलता हुआ, तस्वीर बदलती हुई, ये वो राजस्थान का नंबर है। हालांकि बिल्कुल शुरुआती रुझान है लेकिन फिर भी ट्रेंड पता चल रहा है इसी तरीके से नेक एंड नेक फाइट। नहीं, ये पोस्टल बैलेट्स हैं, इससे आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे की काउंटिंग। पोस्टल बैलेट है, अंदाजा लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? नेक एंड नेक अंदाजा इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि पोस्टल बैलेट भी अब 1 से 2000 हो गए हैं और वो जीत हार में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मतलब टक्कर ऐसी कांटे की रहने वाली है। आपको 2015 याद है? 2015 में पोस्टल बैलेट में भाजपा जीत गई थी लेकिन चुनाव हार गई थी। तो अभी कांटे की टक्कर लेकिन नजर आ रही है सब राज्य। कांटे की टक्कर जरूर है लेकिन आप अपना ब्लड प्रेशर ठीक रखिए, थोड़ा सा आराम से रहिए क्योंकि 1.5 घंटा अभी बिल्कुल आराम से रहिए। कुछ शुरुआती है, पोस्टल बैलेट है लेकिन फिर भी कुछ रुझान लगाए जा सकते हैं। आकाशवाणी रोमाना बजर बज गया है, जरा आप देखते हैं काउंटिंग सेंटर में। द्वारा कमलनाथ की सीट से अपडेट ये है, कमलनाथ शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। कमलनाथ शुरुआती रुझान में आगे चल रहे हैं। कमलनाथ आगे चल रहे हैं। और देखिए अगला रुझान है राव का इंदौर की सीट है। जीतू पटवारी कांग्रेस से जो कि पूर्व मंत्री है वो आगे चल रहे हैं। 2 बार से ये सीट जीतू पटवारी आगे चल रहे हैं। अभी की बड़ी खबर है राजस्थान की बूंदी जिले की 2 सीटों का रुझान जिसमें एक में बीजेपी और एक में कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। 2 सीटों का रुझान है बूंदी जिले की। एक बीजेपी एक कांग्रेस। हाँ। तेलंगाना से बीआरएस 11 सीटों पर और कांग्रेस 12 सीटों पर आगे है। तो एक मामूली से बढ़त कांग्रेस के। बिल्कुल, तो 12 सीटों पर कांग्रेस फिलहाल आगे। बिल्कुल नंबर बदल रहा है, नंबर पर नजर डालिए। मध्य प्रदेश 81 विधानसभा सीटों का शुरुआती रुझान आपके सामने है। बीजेपी 43, कांग्रेस 38 पर पिछड़ती हुई बीजेपी से कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझानों में। राजस्थान पर नजर डालिए, यहां पर भी कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ रही है। राजस्थान में 54 विधानसभा सीटों पर शुरुआती रुझान। तेलंगाना पर जरा गौर कर लीजिए, तेलंगाना में 23 विधानसभा सीटों का आंकड़ा आपके सामने है। यहां बिल्कुल मामला बराबरी का और अब थोड़ी सी बढ़त कांग्रेस ने बना ली है। 15 पर कांग्रेस, बीआरएस 12 पर इस वक्त नजर आ रही है और कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ वहां मामला टाई पर। शुरुआती रुझान जितना कंफर्टेबल मामला कांग्रेस के लिए माना जा रहा था, शुरुआती रुझान में छत्तीसगढ़ में ऐसी तस्वीर नहीं उभर रही है। 34 सीटों का लेखा जोखा अभी तक रुझानों का 17 कांग्रेस बीजेपी। मध्य प्रदेश में 45 बीजेपी, कांग्रेस 39। बीजेपी बढ़त बनाती हुई मध्य प्रदेश में, बीजेपी बढ़त बनाती हुई राजस्थान में, बीजेपी बराबर की टक्कर देती हुई छत्तीसगढ़ में। और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर, सचिन पायलट बढ़त बनाए हुए। राजस्थान की चूरू सीट का रुझान सामने आ गया है। 2 सीटों का यहाँ पर रुझान सामने आया जिसमें भी एक में बीजेपी और एक में कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है रुझानों में। चूरू सीट का हम बता रहे हैं आंकड़ा जिसमें एक में बीजेपी एक में कांग्रेस। आकाशवाणी से राज्यवर्धन राठौर आगे हैं और टोंक से सचिन पायलट आगे चल रहे हैं। छोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौर, टोंक से सचिन पायलट और इससे पहले कमलनाथ छिंदवाड़ा से आगे बने हुए हैं और साथ ही साथ राव से जीतू पटवारी आगे बने हुए। मतलब सब अपना गढ़ बचाते हुए नजर आ। देखिए पोस्टल बैलेट में अगर कांग्रेस टक्कर दे रही है इसका मतलब बड़ा परिणाम आकाशवाणी झालरापाटन से वसुंधरा राजे आगे चल रही हैं। झालरापाटन वसुंधरा राजे की सीट है और एक बार फिर से झालरापाटन वसुंधरा राजे अपना गढ़ बचाते हुए अभी सभी दिग्गज नजर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये चुनाव उसी प्रेडिक्टेबल लाइंस पे जा रहा है। मतलब सब कुछ सेट ट्रेंड पर अभी नजर आ रहा है और राजस्थान में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बना ली है। बीजेपी
अर्धशतक लगाते हुए 50 सीटों में बीजेपी की बढ़त। शुरुआती रुझान में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 85 सीटों में से 50 पर बीजेपी को बढ़त। राजस्थान में मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है। मध्य प्रदेश 84 सीट और यहां पर बीजेपी 45, कांग्रेस 39। सीधे आपको लेकर चलते हैं अखिलेश के पास। बजर अखिलेश। जी बिल्कुल, काउंटिंग सेंटर में हलचल रोमाना बहुत तेज है। जैसे वहां से आप आंकड़े बता रही हैं, हमारे पास भी लगातार इंफॉर्मेशन आ रही हैं। कांटे का मुकाबला छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी 17 सीटों पर आगे हैं। बिल्कुल नेक टू नेक इक्वल फाइट। आंकड़ा बदल गया है, राजेंद्र देव, आंकड़ा बदल गया है। विद्यानगर से दिया कुमारी आगे चल रही है। विद्याधर नगर सीट दिया कुमारी, उस सीट पर बजर बच गया है। आयुषी कुछ बताने वाली है। जयपुर का ही आंकड़ा सामने आया, 7 सीटों में से 5 में बीजेपी और 2 में इस वक्त कांग्रेस आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में, जिसमें एक सीट दिया कुमारी की विद्याधर नगर की भी है। 5 में बीजेपी लीड ले रही है, 5-2 बीजेपी, 5 जयपुर में और 2 कांग्रेस। हाँ जी जी, अगर बताएं 4 सीटों में 1 पे बीजेपी की लीड, 4 सीटों में 1 सीट पर बीजेपी के लीड के रुझान सामने आए हैं। गुना से ये बताएं। तो यहाँ गुना से बीजेपी के लीड के रुझान सामने आ रहे हैं। अभी तक कमोबेश जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, उसमें ट्रेंड के हिसाब से मामला जो जिसका गढ़ है उसको बचाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जरा देखिए किस तरीके से राजस्थान में बीजेपी शुरुआती ट्रेंड में 50 का आंकड़ा छूती हुई। 85 विधानसभा सीटों में शुरुआती रुझान में राजस्थान में बीजेपी को बढ़त। मध्य प्रदेश में शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त। 84 विधानसभा सीटों में बीजेपी 45, कांग्रेस 39। छत्तीसगढ़ देखिए आप किस तरीके से मामला बराबरी का चल रहा है, 20 पर कांग्रेस, बीजेपी 18 पर और तेलंगाना में कांग्रेस 15 पर। आंकड़ा बदला है राजस्थान में। देखिए बीजेपी जिसने 50 का आंकड़ा छू लिया था वो घटा है, 47 पर आ गया है। कांग्रेस 36 पर बनी हुई है और अन्य के खाते में 6 जाते हुए नजर आ रहे हैं। अन्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि राजस्थान में बागियों की संख्या मानी जाती है 60 के आसपास। ऐसे में क्या अन्य क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे, इस पर भी नजर बनाकर रखने की जरूरत है। अभी बीजेपी ने शुरुआती रुझान में राजस्थान में जो आंकड़ा 50 पर छू लिया था वो घटा है, 47 पर आया है। कांग्रेस 36 पर है और ऐसे में बड़ा सवाल ये कि महाकाल की कृपा किस पर होगी, ये बड़ा सवाल है। 2018 में कांग्रेस जादुई आंकड़े से पीछे रह गई थी, 114 पर सिमट गई थी। लेकिन इस बार क्या होगा, महाकाल की कृपा किस पर? उज्जैन महाकाल कॉरिडोर और वहीं से अभी तक के जो शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, आपको दिखा देते हैं। मामला बेहद करीबी होता हुआ मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच, मतलब दावों का दंगल जिस तरीके का नेताओं के बीच रहा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में आंकड़ा टाई। मध्य प्रदेश में आपको बता दें 45 230 विधानसभा सीटों में से 90 के रुझान सामने हैं और 90 के रुझानों में बिल्कुल बराबरी पर कांग्रेस और बीजेपी है। कांग्रेस 45, बीजेपी 45, बिल्कुल नेक एंड नेक का मामला। टक्कर आर पार वाली कांग्रेस और बीजेपी के बीच, वो डाल पात वाली जो बात है, वो चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, चाहे राजस्थान में हो, हर तरफ देखने के लिए मिल रही है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी कुछ लीड लेती हुई बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले। बिल्कुल, और काउंटिंग सेंटर से भी कुछ जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। कुछ आप कहना चाह रही थी, बजर बजाइए पहले, तभी मैं आपके पास आऊंगा। हाँ। आपको अखिलेश जी 2 बार बजर बजाया और इतने ज्यादा अपडेट है यहाँ पर कि बजर की आवाज बहुत मिक्स हो रही है। अरे हलचल बहुत तेज है ना, एबीपी न्यूज में सबसे तेज जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अपडेट है हमारे पास सिंगरौली का। ये देखिए एक रुझान जो सामने आया है, कांग्रेस आगे चल रही है, एक अपडेट ये है। और एक अपडेट मेरे पास सतना का है जहाँ पर बीजेपी के गणेश सिंह इस वक्त आगे चल रहे हैं, सांसद हैं। अच्छा, लगता है श्रीलता भी कुछ बताएंगी। रुझान ये है कि 8 सीटों में 2 पर बीजेपी के बढ़त की इंडिकेशन मिल रहे हैं। सागर से 8 में 2 पर बीजेपी की बढ़त, 8 सीटों में 2 सीट पर बीजेपी की बढ़त। सागर जिले में 8 विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें 2 पर बीजेपी की बढ़त है। आयुषी, हाँ आयुषी। अजमेर की 6 सीटों का रुझान अभी सामने आया है जिसमें 5 में बीजेपी आकाशवाणी सुन लेते हैं। लक्ष्मणगढ़ से गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के आगे चल रहे हैं। राजस्थान लक्ष्मणगढ़ सीट और यहां से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं। ये तो जीत का चौका लग सकता है लक्ष्मणगढ़ में गोविंद सिंह डोटासरा का। मुश्किल है, हो सकता है लुढ़क भी जाए, लेकिन फिलहाल शुरुआती बढ़त और ऐसे में आंकड़ा देख लीजिए किस तरीके से बदल रहा है। मध्य प्रदेश में तो मामला बिल्कुल टाई पर है, 45, राजस्थान में 46, 37 और इस बीच मध्य प्रदेश में नंबर बदला। मध्य प्रदेश में देखिए कांग्रेस बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब 46 पर पहुंच गई है, बीजेपी 44 पर है और ऐसे में साथ ही साथ जो दिग्गज अपनी अपनी सीट बचाते हुए नजर आ रहे हैं उनके बारे में भी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। वसुंधरा राजे झालरा पाटन से, टोंक से सचिन पायलट और बड़ी खबर बजर। इस बीच जी बुरहानपुर देखिए 2 सीट्स हैं और ये बहुत दिलचस्प है। एक
पर कांग्रेस रुझान में आगे चल रही है और एक पर बीजेपी रुझान में आगे चल रही है 2 सीटों। मतलब यहाँ टाई होता दिख रहा है मुकाबला। बिल्कुल, एक पर बीजेपी आगे, एक पर कांग्रेस आगे। रुझान के मुताबिक आपके पास भी कोई जानकारी आयुषी आ गई है? नागौर में देखिए, नागौर में भी कड़ा मुकाबला 3 सीटों में आ गया है सामने, जहां पर 2 में बीजेपी और 1 में कांग्रेस फिलहाल शुरुआती रुझानों में आगे चल रहे हैं। तो ये आंकड़ा अभी नागौर का सामने आया है। अच्छा, नागौर में आप देख रहे हैं किस तरीके का रुझान मिल रहा है। तो पल पल बदलता हुआ ये सीटों का जो आंकड़ा है, पल पल और बदलता काउंटिंग हुआ सेंटर सीटों से का आंकड़ा, बुरहानपुर का शुरुआती रुझान सामने आया। और साथ ही बड़ी बात, सतना गणेश सिंह जो है कुर्मी जाति के हैं, बीजेपी ने सांसद को उतारा चुनाव मैदान में, वो भी बढ़त बनाए हुए। बघेलखंड में फायदा मिलेगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बघेलखंड में यदि इस बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट करती है तो सारी थ्योरी को नकार दिया जाएगा। बिल्कुल, और आंकड़ा देख लीजिए आप किस तरीके से बदलता हुआ। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस बढ़त बनाती हुई 47 कांग्रेस, बीजेपी 43। मध्य प्रदेश 91 सीटों का ये लेखा जोखा आपके सामने। शुरुआती रुझान है, अभी 8:19 हो रहे हैं, मतलब शुरुआती 20 मिनट में जो पोस्टल बैलेट अभी खुल रहे होंगे, ये सिर्फ उसी के आधार पर रुझान आपके सामने, जिसमें राजस्थान 90 विधानसभा सीटें और बीजेपी 45, कांग्रेस 38। इस बीच मध्य प्रदेश में आंकड़ा बदला है। क्या क्या जानकारी आपके साथ? देखिए, मंदसौर जहां पर 4 सीट्स हैं, उनमें 1 पर बीजेपी आगे चल रही है। ये देखिए, यहाँ पर आपको रुझान नजर आएंगे। 4 सीट्स और 4 में से 1 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। आकाशवाणी सुन लेते हैं, आकाशवाणी। केसीआर कामारेड्डी सीट से आगे चल रहे हैं। 2 सीट से कुछ चुनाव मैदान में है। केसीआर गजबेल की सीट है, कामारेड्डी सीट है। फिलहाल कामारेड्डी सीट से केसीआर आगे है। और इस बीच मध्य प्रदेश में देखिए, कांग्रेस बढ़त बनाती हुई बीजेपी के मुकाबले। कांग्रेस 48 पर पहुंच गई है मध्य प्रदेश में, बीजेपी 42 पर ही अभी थमी हुई है। कुछ देर पहले मध्य प्रदेश का आंकड़ा 45 था, लेकिन वो तस्वीर लगातार बदल रही है। और इस बीच राजस्थान में बीजेपी बढ़त बनाए हुए, और ये आंकड़ा सियासत का ऊंट किस करवट बैठेगा जरा देख लीजिए। राजस्थान, रंगीलो राजस्थान और सियासत का ऊंट जो नंबर लेकर आया है, बजर। रोमाना, यहाँ से कुछ अपडेट है? हाँ बिल्कुल, बीकानेर ईस्ट के रुझान सामने आया है, जिसमें बीजेपी की सिद्धि कुमारी इस वक्त आगे चल रही है शुरुआती रुझानों में। बीकानेर ईस्ट का ये आंकड़ा है। चलिए फिर कुछ कोई जानकारी? हाँ, स्नेहलता। शाहजहांपुर 3 सीटें हैं, 1 पर बीजेपी आगे। शाहजहांपुर 3 सीटें, 1 पर बीजेपी आगे। शाहजहांपुर मध्य प्रदेश 3 सीटें। आकाशवाणी सुनते हैं। सरदारपुरा से अशोक गहलोत आगे चल रहे हैं। सरदारपुरा अशोक गहलोत की सीट है और अशोक गहलोत अपनी सीट पर लगातार डटे हुए हैं। पिछली 5 बार के विधायक, 5 बार के सांसद भी जोधपुर से रहे हैं अशोक गहलोत। और ऐसे में विधानसभा चुनाव में जीत का छक्का लगाने के लिए अशोक गहलोत सरदारपुरा विधानसभा सीट से चुनाव मैदान में, लेकिन चुनौती उनके लिए मुख्यमंत्री बनने की है। और वो तभी संभव हो पाएगा जब कांग्रेस सत्ता में आएगी राजस्थान में। और इसी को लेकर नजर देखिए आंकड़ा किस तरीके से एक बार फिर से कुछ नई जानकारी रोमाना यहाँ सामने आ गई है। काउंटिंग सेंटर में हलचल तेज। मध्य प्रदेश राजधानी से अपडेट है, जहां कुल 7 सीटें, 1 पर बीजेपी आगे, 1 पर कांग्रेस आगे। भोपाल में 1 पे बीजेपी आगे, 1 पे कांग्रेस आगे। 7 सीटों में पहला रुझान भोपाल की ओर से, 1 बढ़त बीजेपी, 1 देखना होगा ये बढ़त कहां से आ रही है, क्योंकि भोपाल में ही वो गोविंदपुरा सीट भी आती है, भोपाल में ही वो आरिफ मसूद की सीट भी आती है, पीसी शर्मा की सीट भी भोपाल में ही आती है। तो ऐसे में भोपाल में कौन किस सीट पर बढ़त बनाता हुआ, इस पर नजर आएगी हमारी। और इस बीच जल्दी से आप देखिए आंकड़ा एक बार फिर मध्य प्रदेश में टाई पर, बीजेपी 45, कांग्रेस 45। और इस बीच तेलंगाना करीमनगर से बीजेपी के बंडे संजय कुमार आगे हुए। बंडी संजय कुमार आगे करीमनगर से, प्रदेश अध्यक्ष थे तेलंगाना में बीजेपी के, लेकिन चुनाव से पहले पार्टी ने उनको बदल दिया और ऐसे में अपनी सीट बचा रहे हैं वो। बजर रुझान मिले हैं, 3 पर कांग्रेस और 1 पर बीआरएस आगे है। और डिटेल में आपको अजीत बताएंगे। क्या जानकारी आपके पास? सज्जनगांव में कांग्रेस आगे है, खम्मम में बीआरएस है, नालगोंडा में कांग्रेस है और रंगारेड्डी में कांग्रेस। मतलब सबके खाते में 1-1 सीट जाती हुई दिख रही है क्या? जाती हुई दिख रही है, 1-1 सीट। एक सीट। ये तेलंगाना का रुझान आपके सामने। बिल्कुल तेलंगाना में, लेकिन देखिए कांग्रेस बीआरएस के मुकाबले बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस 17 पर है, बीआरएस 15 पर है। नजर बनाकर रखिए टेलीविजन स्क्रीन पर। और मध्य प्रदेश देखिए, यहाँ पर कांग्रेस थोड़ी सी बढ़त और बनाते हुए बीजेपी के मुकाबले। कांग्रेस 43, बीजेपी 44। आकाशवाणी जुबली हिल से मोहम्मद अजहरुद्दीन आगे चल रहे हैं। हैदराबाद की जुबली हिल सीट, पहली बार विधानसभा चुनाव मैदान में हैदराबाद की जुबली हिल सीट से ताल ठोक रहे हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन। और आगे अखिलेश। बिल्कुल, लगातार नई जानकारियां सामने आ रही हैं। और एक बार फिर से आयुषी कुछ अपडेट देना चाह रही है। धौलपुर में देखिए 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट में बीजेपी आगे चल रही है, जिसमें धौलपुर से कांग्रेस की शोभा रानी कुशवाहा इस वक्त आगे चल रही है। शुरुआती रुझानों में 2 सीटों का ये आंकड़ा, 1 में बीजेपी, 1 में कांग्रेस आगे चल रही है। और शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस की प्रत्याशी। धौलपुर में 1-1 टाई होता हुआ दिख रहा है मुकाबला। हाँ, तेलंगाना से बड़ी दिलचस्प अपडेट है, बीजेपी रुझानों में आगे है करीमनगर जिले में, और हैदराबाद में एमआईएम ने लीड ली है पहली सीट पर। अच्छा, करीमनगर में बीजेपी आगे जी।
बिल्कुल, तो वो संजय बंटी कुमार वाली सीट जहां से बीजेपी ने बढ़त बनाई है। और इस बीच आपको बता दें जल्दी से, देखिए जरा राजस्थान में मामला कितना दिलचस्प होता हुआ। बीजेपी 45 पर है, कांग्रेस 43 पर है और मध्य प्रदेश का ये आंकड़ा बनना टाइगर रिजर्व से आपके सामने, जहां पर फिलहाल सियासत में दहाड़ जो है रुझानों में वो कांग्रेस की नजर आ रही है, क्योंकि कांग्रेस 47, बीजेपी 44, आंकड़ा आपके सामने। आकाशवाणी रोमाना जरा सुनते हैं। बिल्कुल, देखिए ये स्क्रीन, उज्जैन की 7 सीटें और देखिए एक सीट पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। शुरुआती रुझान 7 सीटें उज्जैन में, एक पर कांग्रेस आगे। उज्जैन में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, एक पर फिलहाल कांग्रेस आगे चल रही है। ये मध्य प्रदेश के मालवा, यहाँ पे राजगढ़ से पहला रुझान आया। 5 सीटों में एक पर बीजेपी आगे है। मालवा में अगर बात करें राजगढ़ की, तो 5 सीटों में एक पर बीजेपी के बढ़त की इस वक्त बीजेपी के पर बढ़त। आकाशवाणी सुनते हैं। कामारेड्डी सीट से कांग्रेस के रेवंत रेड्डी पीछे चल रहे हैं। कामारेड्डी सीट से रेवंत रेड्डी पीछे, मतलब कामारेड्डी सीट से केसीआर जो है वो अपनी बढ़त बनाए